कल जो हमने की थी कौन सी थ्योरम करी थी? दो करी थी ना। आज फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम, ये दो कर रहे हैं। देखो तुम्हारी इस बुक में कृष्णा वाली में है या नहीं है? फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। नहीं, डिवीजन एल्गोरिथम की तरह ही है वो भी, शायद है नहीं इसमें। हेडिंग डालिए रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम। Let F be a field और A बिलोंग कर रहा है F को, एंड Fx बिलोंग कर रहा है Fx को, देन Fa is a remainder in division of Fx by x माइनस। ये जो है ना, जो 9th क्लास में 8th 9th में आती है ये वाली रिमाइंडर थ्योरम। वहां क्या आता था कि कोई भी हमें पोलिनोमियल दिया हुआ होता था और ये पूछते कि अगर x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो हम क्या करते थे, F2 निकाल देते थे वहां पर। वही थ्योरम है हमारी, ठीक है ना, कि अगर x माइनस ए से डिवाइड करेंगे हम fx को तो जो fa होगा ना वो रिमाइंडर होगा हमारा। ये हमें प्रूव करना है, वहां तो यूज करते थे इसको, अब इसको हमें प्रूव करना है। लेट fx कॉमा x माइनस ए बिलोंग करेगा fx को। क्यों? क्योंकि x माइनस ए तो पोलिनोमियल ही है। डिग्री कितनी है उसकी x माइनस ए की? कितनी है डिग्री x माइनस ए की? 1, ठीक है। fx की 1 से ज्यादा होगी। देन बाय डिवीजन algorithm there exists a polynomial qx and rx such that fx बराबर x माइनस ए इंटू qx प्लस rx, वेयर rx बराबर 0 होगा या फिर डिग्री ऑफ rx लेस देन होगा डिग्री ऑफ x माइनस ए। भाई gx के स्थान पर कितना है? x माइनस ए, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिथम बोलती थी कि डिग्री ऑफ rx लेस देन डिग्री ऑफ gx। अब डिग्री ऑफ gx x माइनस ए, तो डिग्री जो होगी rx की x माइनस ए की डिग्री से छोटी होगी। लेकिन x माइनस ए की डिग्री कितनी है? 1। 1 से छोटी डिग्री का मतलब क्या? 0 डिग्री, यानी कि rx क्या है? कांस्टेंट, ठीक है ना। लिख देंगे सिंस डिग्री ऑफ x माइनस ए इज 1 एंड सो डिग्री ऑफ rx लेस देन 1, तो implies rx इज कांस्टेंट, सो टेक rx बराबर c। ये सब फर्स्ट डाल देते हैं।
तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट से एफ एक्स बराबर एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस सी, ठीक है। पुट कर देंगे इसमें एक्स बराबर ए एफ ए माइनस ए क्यू ए प्लस सी, जीरो प्लस सी बराबर सी। तो इम्प्लाइज एफ एक्स बराबर एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस एफ ए। तो इम्प्लाइज एफ ए बी ए रिमाइंडर ऑफ एफ एक्स डिवीजन बाई एक्स माइनस ए। अगर हम एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे ना तो जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वो एफ ए बचेगा। एक्स बराबर ए क्यों रखा है हमने? क्योंकि हमें जो प्रूव करना है ना वो एफ ए प्रूव करना है। एफ ए बनाने के लिए अब एफ ए की वैल्यू निकालने कितनी आएगी, ठीक है, इसलिए हमने एक्स बराबर ए रखा है यहाँ पर। एफ ए की वैल्यू निकालने से हमारे पास सी का मान आ गया। भाई यही तो होता है रिमाइंडर हमारे पास, ठीक है। तो रिमाइंडर ही प्रूव करवाया कि एफ ए होगा रिमाइंडर इसका। इसको इसीलिए रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं क्योंकि इसमें हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं। एक बार देख लीजिए, हमने एफ एक्स और एक्स माइनस से एफ एक्स के एलिमेंट ले लिए, दोनों ही पोलिनोमियल है, तो डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। कोई पोलिनोमियल क्यू एक्स और आर एक्स ऐसे एग्जिस्ट करेंगे कि एफ एक्स बराबर एक्स माइनस से इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जहां आर एक्स या तो जीरो होगा या फिर डिग्री ऑफ आर एक्स छोटी होगी डिग्री ऑफ एक्स माइनस से। लेकिन डिग्री ऑफ एक्स माइनस से तो वन है, तो डिग्री ऑफ आर एक्स कैसी होगी? एक से छोटी, और एक से छोटी डिग्री क्या होगी? जीरो, और जीरो की डिग्री का मतलब है कांस्टेंट, तो आर एक्स इज कांस्टेंट। तो आर एक्स को हमने सी ले लिया, इस सी को हमने यहां रख लिया। अब क्यों ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। अब हमें एफ ए के बारे में बात की गई है कुछ थ्योरम के अंदर, एफ ए रिमाइंडर है हमारे पास। एफ ए कैसे आएगा? इस इक्वेशन में एक्स बराबर ये रख दिया, तो ए माइनस ए तो कट गए, जीरो हो गया ये तो सी बराबर कितना हो गया? एफ ए। तो ये आ गया रिमाइंडर थ्योरम हमारी, तो सॉरी डिवीजन एल्गोरिथम ये बन गई। इस डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग ये तो कोशेंट है और ये रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर कितना हो गया हमारा? एफ ए हो गया। ये प्रूव करवा रहे हैं इसके अंदर कि एफ ए क्या होगा हमारा? रिमाइंडर। अगली थ्योरम है हमारे पास में ये फैक्टर थ्योरम। फैक्टर फैक्टर थ्योरम। लेट एफ बी ए फील्ड और ए बिलोंग कर रहा है एफ को, एंड एफ एक्स बिलोंग कर रहा है
कैपिटल एफ एक्स को, देन ए बी ए जीरोज of fx if and only if x minus a be a factor of fx. if and only if लिखा हुआ है तो दो तरीके से दोनों तरफ से करेंगे, सीधी भी करेंगे थ्योरम को, उल्टी भी करेंगे थ्योरम को, ठीक है। पहले मान के चलेंगे ए जीरो है एफ एक्स की, प्रूव करेंगे कि एक्स माइनस ए क्या है, फैक्टर है एफ एक्स का, फिर एक्स माइनस ए को फैक्टर मान के चलेंगे, अब प्रूव करेंगे ए जीरो है किसकी, एफ एक्स, ठीक है ना। फर्स्ट लेट ए बी जीरोज ऑफ एफ एक्स, तो सो क्या होगा, एफ ए बराबर जीरो, एंड वी प्रूव एक्स माइनस ए बी ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। नाउ वी नो बाई डिवीजन एल्गोरिथम for polynomial x minus a and fx. There exists a polynomial qx and rx such that fx बराबर x minus a into qx plus rx, where rx बराबर 0 और डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ एक्स माइनस सी। क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम हमने यूज कर लिए, प्रूव कर दिया, तो इसे यूज कर लेते हैं। नाउ बाय रिमाइंडर थ्योरम एफ एक्स बराबर एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस एफ ए, बट एफ ए बराबर है जीरो, तो इम्प्लाइज एफ एक्स बराबर एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स, तो इम्प्लाइज एक्स माइनस ए is a factor of fx। fa का मान हमने जीरो रख दिया, क्यों, क्योंकि हमने एज्यूम किया हुआ स्टार्टिंग में ही कितना है, fa जीरो है, तो fx हो गया x माइनस ए इंटू क्यू एक्स, यानी कि fx को हमने x माइनस ए के मल्टीपल में लिख दिया, इसका मतलब x माइनस ए फैक्टर हो गया fx का। अब मान के चलेंगे कि x माइनस से फैक्टर है, अब प्रूव करेंगे कि a जीरो हो जाए किसकी, एफ एक्स। Conversely, now let x minus a be a factor of fx and we prove a b zeros of fx।
since x minus a is factor of fx, so there exists a polynomial gx belongs to fx such that fx बराबर x minus a into gx। पुट कर देंगे x बराबर है तो एफ ए बराबर ए माइनस ए इंटू जी ए बराबर 0 इम्प्लाइज एफ ए बराबर 0 इम्प्लाइज ए बी जीरोज ऑफ एफ एक्स। ये हमारे पास आंसर। लगेगी जब भी लगेगी ए का होल स्क्वायर हो जाएगा बस अभी होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस ए हो जाएगा वहाँ पे बस। हाँ दो फिर कांस्टेंट नहीं होगा। जीरोज तो हो जाएगी लेकिन जो कांस्टेंट नहीं होगा। किसी का नोटिफिकेशन आ रहा है पूरा कनेक्शन। अगला एग्जाम्पल है जी हमारे पास में, उतर गया सबका ये? कोई सी लाइन बताऊं? बता दो। हमें बोला गया है कि एफ का फील्ड है और ये कोई एलिमेंट है फील्ड का मतलब है स्केलर्स से, ठीक है ना। और एफ एक्स कोई पोलिनोमियल है एफ एक्स का, तो देन ए बी ए जीरोज ऑफ एफ एक्स, ए जीरोज कहलाएगी एफ एक्स कब? अगर एक्स माने से फैक्टर है किसका? एफ एक्स। तो फर्स्ट लेट कर ले ए जीरोज एफ एक्स की, तो एफ ए बराबर 0 होगा फिर,
जीरोज कौन सी होती हैं? जो फंक्शन को जीरो बना देती है टर्म्स, उन्हें जीरोज बोलते हैं। हमें प्रूव करना है एक्स माइनस से फैक्टर है किसका? एफ एक्स का। तो वी नो बाय डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल एक्स माइनस और एफ एक्स के लिए लगा रहे हैं डिवीजन एल्गोरिथम। कोई एलिमेंट, कोई पॉलिनोमियल क्यू एक्स और आर एक्स ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। साथ में कंडीशन भी होती है हमारे पास, ठीक है। बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है कि एफ एक्स बराबर है एक्स माइनस से इंटू क्यू एक्स प्लस एफ ए। आर एक्स इसके बराबर होता है एफ ए के। अब एफ ए तो हमें जीरो दिया हुआ है, ये जीरो को यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर एक्स माइनस से इंटू क्यू एक्स। तो एफ एक्स को हमने एक्स माइनस से के मल्टीपल में लिखा, तो एक्स माइनस से क्या हो गया? फैक्टर हो गया किसका? एफ एक्स का, ठीक है। और हमने मान लिया एक्स माइनस से फैक्टर है एफ एक्स का। अब प्रूव करेंगे ये क्या है? जीरो हो जाए किसकी? एफ एक्स की। तो सिंस एक्स माइनस से इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स, तो सो देयर एग्जिस्ट ए पॉलिनोमियल जी एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स। कैसा? कि एफ एक्स बराबर एक्स माइनस से इंटू जी एक्स। जब एक्स माइनस से फैक्टर है एफ एक्स का, तो एफ एक्स को एक्स माइनस से के मल्टीपल में लिखेंगे, तो कोई मल्टीपल वाला पॉलिनोमियल भी एग्जिस्ट करेगा। हमने उसे जी एक्स मान लिया। अब एक्स बराबर ए रख दिया इसके अंदर। क्यों रख रहे हैं एक्स बराबर ए? क्योंकि हमें चेक करना है ए जीरो है इसकी या नहीं है। हमने एफ ए निकाला तो कितना आ गया? जीरो। एफ ए बराबर जीरो का क्या मतलब है? ए जीरो है किसकी? एफ एक्स, ठीक है ना। एग्जाम्पल है हमारे पास में, इफ एस बी एन आइडियल ऑफ ए रिंग आर, then Sx is an ideal of Rx। तो Sx क्या होगा? आइडियल होगा किसका? Rx का। हमें ये प्रूव करना। लेट कर लिया हमने एफ एक्स कॉमा जी एक्स बिलोंग कर रहा है एस एक्स को, एंड एफ एक्स बराबर है ए जीरो ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। जी एक्स बराबर है बी जीरो बी वन एक्स बी टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ये हमने दो पोलिनोमियल्स मान लिए, ठीक है। वेयर ऑल ए आई बी आई किसके एलिमेंट हैं? एस के, ठीक है। अगर एस एक्स का एलिमेंट लेना है हमें, ठीक है, तो जो कांस्टेंट होंगे ना ये एस के एलिमेंट होने चाहिए। अगर आर एक्स का एलिमेंट लेना है हमें, तो जो कांस्टेंट हैं ये किसके होने चाहिए? आर के एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। यहां पर हमने जी एक्स लिया था, तो जो यहां पर कांस्टेंट आएंगे जी एक्स के अंदर वो किसके एलिमेंट होंगे? एफ एक्स के अंदर तो एफ के एलिमेंट होंगे, ठीक है। इस तरीके से है। हमें करना क्या होता है आइडियल दिखाने के लिए? दो कंडीशन, ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस और ए आर बिलोंग्स टू एस। नाउ एफ एक्स माइनस के जी एक्स को हमें एस एक्स के अंदर दिखाना है। माइनस कर देंगे दोनों, बराबर ए जीरो माइनस बी जीरो ए वन माइनस बी वन एक्स ए टू माइनस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। सिंस ऑल ए आई कॉमा बी आई बिलोंग करें एस को,
तो इम्प्लाइज ए आई माइनस बी आई बिलोंग करेगा इसको, तो इम्प्लाइज ए जीरो माइनस बी जीरो, ए वन माइनस बी वन एक्स, ए टू माइनस बी टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ये बिलोंग करेगा किसको, ऐसे इम्प्लाई एफ एक्स माइनस जी एक्स बिलोंग करेगा एस एक्स को। तो इम्प्लाई फर्स्ट कंडीशन होल्ड्स, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई सब ग्रुप वाली, ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस वाली कंडीशन सेटिस्फाई। अब एक आर एक्स का एलिमेंट लेंगे, एक एस एक्स का एलिमेंट लेंगे। अब प्रोडक्ट किसके अंदर दिखाएंगे उसका, एस एक्स के अंदर। नाव लेट कर लिया हमने, आर एक्स बराबर आर जीरो आर वन एक्स आर टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन बिलोंग कर रहा है आर एक्स को, वेयर आर आई बिलोंग कर रहे हैं आर को एंड एफ एक्स बिलोंग कर रहा है एस एक्स को। देन एफ एक्स इंटू आर एक्स बराबर ए जीरो ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन इंटू आर जीरो आर वन एक्स आर टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। प्रोडक्ट हम करते आ रहे हैं कई दिन से भाई, जितना सफिक्सों का सम होगा इतनी एक्स की पावर होती है। कैसे बोले, जितनी एक्स की पावर होगी उतनी सफिक्सों का सम होगा। पहले नंबर पर आ गया ए जीरो आर जीरो प्लस ए वन आर जीरो प्लस ए जीरो आर वन एक्स प्लस ए जीरो आर टू प्लस ए वन आर वन प्लस ए टू आर जीरो एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। सिंस एस इज एन आइडियल ऑफ आर, तो सो ए आई बिलोंग्स टू एस, आर आई बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाइज ए आई आर आई बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल आई के लिए। तो सो ए जीरो आर जीरो ए वन आर जीरो ए जीरो आर वन ए जीरो आर टू ए वन आर वन ए टू आर जीरो एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन बिलोंग्स टू एस एक्स। तो implies fx into rx belongs to sx. Similarly, rx into fx belongs to sx. So implies sx be an ideal of rx.
एग्जाम्पल आ गए हमारे पास, लेट एस बराबर है एक्स एफ एक्स प्लस 2 GX सच दैट एफ एक्स कॉमा GX बिलोंग्स टू ZX. So that SBN ideal of ZX. अब ये लीनियर कॉम्बिनेशन है हमारे पास में,